क्या आपने कभी अपने आप से यह सवाल किया है कि सपने तो बड़े हैं, लेकिन जिंदगी वैसी क्यों नहीं बन पा रही? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके भीतर कुछ कर दिखाने की आग है, लेकिन वही आग आलस की हवा से बार बार बुझ जाती है? अगर हाँ, तो ये कहानी आपके दिल से बात करेगी। बहुत दूर नहीं, एक शांत सा गांव था। चारों तरफ फैले हरे खेत, बहती हवा और मिट्टी की खुशबू। उसी गांव में लगभग 26 साल का एक युवक रहता था। शरीर से मजबूत, दिमाग से तेज और सपनों से भरा हुआ। वो अक्सर चौपाल पर बैठकर कहा करता, एक दिन मैं इस गांव का सबसे सफल किसान बनूंगा। मेरे खेतों की पैदावार दूर दूर तक मशहूर होगी। लोग मुझसे सीखने आएंगे। गांव वाले उसकी बातों पर मुस्कुरा देते। उन्हें उसके सपनों पर शक नहीं था, लेकिन उसके स्वभाव पर था। क्योंकि जब सूरज निकलते ही किसान खेतों में हल चलाने लगते, वो युवक बिस्तर पर करवट बदलता रहता। जब दूसरे लोग पसीना बहाते, वो छांव में बैठकर भविष्य की कहानियां सुनाता। उसकी सबसे पसंदीदा आदत थी कल से। हर काम कल से शुरू होना था। आज बस सोच, आज बस योजना, आज बस आराम। एक दिन उसके खेत के पास उसका मामा आया। मामा उम्र में बड़े थे, अनुभव में और भी बड़े। उन्होंने चारों ओर नजर डाली। जमीन अच्छी थी, पानी की कमी नहीं थी, लेकिन खेत खाली पड़ा था। मामा ने पूछा, इतनी उपजाऊ जमीन है, फिर भी इसमें कुछ क्यों नहीं उग रहा? युवक हंसते हुए बोला, मामा, चिंता मत करो, मैं कुछ बड़ा करने वाला हूं। बस सही समय का इंतजार है। मामा मुस्कुराए। उन्होंने थैले से 2 छोटे पौधे निकाले। बोले, इनमें से एक है अनुशासन का पौधा। इसे रोज समय देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा है आलस का पौधा। इसे अगर यूं ही छोड़ दिया तो ये खुद फैल जाएगा। उन्होंने आगे कहा, तुम्हारा भविष्य इस पर निर्भर है कि तुम किसे रोज सींचते हो। युवक ने गंभीर होकर अनुशासन वाला पौधा लिया, लेकिन मन ही मन बोला, कल लगाऊंगा। दिन बीतते गए। कभी दोस्त आ गए, कभी नींद ज्यादा आ गई, कभी मन नहीं हुआ। एक दिन उसने दोनों पौधे यूं ही खेत में लगा दिए और भूल गया। समय बीता। जब वो दोबारा खेत में गया तो हैरान रह गया। आलस का पौधा झाड़ियों में बदल चुका था। उसने पूरे खेत को घेर लिया था। अनुशासन वाला पौधा कोने में दबासा, कमजोर और मुरझाया हुआ था। मामा फिर आए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस खेत दिखाया। फिर बोले, जिंदगी भी ऐसे ही होती है। अनुशासन को रोज मेहनत चाहिए। अगर एक दिन छोड़ दिया तो वो कमजोर पड़ जाता है, लेकिन आलस को कोई मेहनत नहीं चाहिए। वो अपने आप फैलता है और सब कुछ ढक लेता है। उन शब्दों ने युवक को अंदर तक हिला दिया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन हालात नहीं, बल्कि उसका टालना था। अगली सुबह वो सूरज से पहले जागा। उसने झाड़ियां हटाई, हाथ छिल गए, पसीना बहा, लेकिन वो रुका नहीं। रोज थोड़ा थोड़ा काम किया। धीरे धीरे अनुशासन वाला पौधा फिर से हरा होने लगा। सालों बाद वही खेत दूसरों के लिए मिसाल बन गया। और उससे भी बड़ी बात, वो युवक खुद बदल चुका था। अब उसके सपने सिर्फ बातें नहीं थे, वे उसकी आदतों में ढल चुके थे। प्रिय दर्शक, ये कहानी खेत की नहीं, आपके और मेरे जीवन की है। हमारे भीतर भी 2 पौधे होते हैं, अनुशासन और आलस। सवाल ये नहीं कि आपके पास सपने हैं या नहीं। सवाल यह है कि आप रोज किसे सींच रहे हैं। कल पर मत छोड़िए, क्योंकि कल अक्सर कभी नहीं आता। आज छोटा कदम उठाइए। वही कदम कल आपकी सबसे बड़ी जीत बनेगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में।